हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ऑटोमोबाइल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। और इसमें जितने भी क्लासिफिकेशन हैं उनको किस प्रकार याद रखें कि हमको रटना ना पड़े हर चीज़ को। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्लासिफिकेशन जानने से पहले हम कैसे चलेंगे, क्लासिफिकेशन में किस प्रकार से चलना है, हमको एक अच्छे वे से चलना है जिससे किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो हमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं किसके बेसिस पे करना है। तो पहले हम डिटेल में लिख दे रहे हैं कौन कौन से प्रकार किस प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन है, लिख देते हैं। पहले क्या लिख देते हैं अपन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल, ठीक है ना। ऑटोमोबाइल का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो किस किस के बेसिस पे हो सकता है। तो सबसे पहला है अपना ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज्ड, किस प्रकार का फ्यूल आप यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे। दूसरा देखेंगे हम ऑन द पोजीशन ऑफ इंजन, ठीक है ना। इंजन जो माउंट किया गया है उसकी पोजीशन कहाँ है, रेयर है, बैक है, इसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे। तीसरा है अपना ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है ना, ट्रांसमिशन सिस्टम। चौथा अपना आ जाएगा, ट्रांसमिशन के बाद आता है अपना ऑन द बेसिस ऑफ एक्सल्स, ठीक है ना। एक्सल के बेसिस पे फिर पांचवा नंबर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हील्स के बेसिस पे देखेंगे। फिर छठवां हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोड, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें हैं जो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो इनमें से हम सभी को याद करने का ट्रिक आपको बता दे रहे हैं, आपको कभी भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी इंजन होता है, पहले मैं आपको फ्रेम दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, एक चेचिस बनाकर दिखा दे रहा हूँ और उसी के बेसिस पे आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको पता होगा। चलते हैं। मैं आपको फ्री हैंड बना रहा हूँ अभी, आप लोग अच्छे से भी बना सकते हैं इसे। डायग्राम पे ध्यान मत दीजिएगा, ज़्यादा सही नहीं भी हो तो कोई नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ये सबसे पहले मेरा फ्रेम हो गया। इसके बाद होते हैं एक्सल्स और इसमें हमारा इंजन माउंट अभी हम टू व्हील के लिए दिखा रहे हैं, फिलहाल के लिए। तो देख लेते हैं। सबसे पहले इंजन रहेगा, ठीक है ना। इंजन के बाद अपना आएगा फ्लाई व्हील के बाद आएगा क्लच के बाद आएगा गियर बॉक्स के बाद प्रोपेलर आपके द्वारा किस में आएगा, ठीक है, इसमें आ जाएगा डिफरेंशियल में। सबसे पहले क्या देखे हमने, फ्रेम देखा, ये हमारा फ्रेम हो गया। फ्रेम के बाद हमने देखा एक्सल, है ना। व्हील देख लिए, व्हील के बाद देखा हमने इंजन के बाद आगे चले तो हमारा फ्लाई व्हील आया, क्लच आया, क्लच के बाद गियर बॉक्स आया, गियर बॉक्स के बाद आया अपना डिफरेंशियल। अब ये सारी चीज़ों को माउंट करने के बाद
इसके बेसिस पे, और ये पूरी की पूरी बॉडी का लोड हो जाएगा इसके ऊपर। तो चलिए देखते हैं कि करके कैसे ट्रिक्स हम याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या देते हैं, गाड़ी को इंजन से चलते हैं, ठीक है ना। गाड़ी में हम सबसे पहले क्या देते हैं, फ्यूल। सबसे पहले हम देते हैं, देखिए याद करने का तरीका कैसे है। सबसे पहले हम देते हैं फ्यूल, देते हैं ना। सबसे पहले हम दिए फ्यूल, तो फ्यूल के बेसिस पे, फ्यूल किस में दिए, फ्यूल दिया हमने इंजन में। किस में दिया, इंजन में फ्यूल दिया। फ्यूल किस में दिया, इंजन में। अब इंजन घूमेगा, इंजन घूमने के बाद हमारा शाफ्ट घूमेगा, तो किस में जाएगा, सीधे ट्रांसमिशन सिस्टम में। ट्रांसमिशन सिस्टम का मतलब यहाँ पर है गियर बॉक्स, जिसमें हमारे गियर लगे होते हैं और उसमें हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं, तो ट्रांसमिशन सिस्टम में जाएगा, उसके बेसिस पे देखेंगे, ठीक है ना। तो फ्यूल, फ्यूजन के बाद हमारा जाएगा किस में, ट्रांसमिशन सिस्टम में। ट्रांसमिशन सिस्टम में। ट्रांसमिशन सिस्टम के बाद कहाँ जाएगा, ट्रांसमिशन सिस्टम के बाद हम किस में जा रहे हैं, एक्सल में। अब एक्सल की बात कहाँ जा रहा है, देखिए एक्सल में तो पहुँच गए हैं, यहाँ से चले हम यहाँ तक पहुँच गए एक्सल में। अब एक्सल में देख रहे हैं, तो एक्सल के बाद किस में जा रहा है हमारा, व्हील्स में जा रहा है। किस में जा रहा है, व्हील्स में। तो एक्सल के बाद क्या आ जाएगा अपना, व्हील्स आ जाएगा। अब व्हील्स, अब ये सब कुछ हमारा सिस्टम बन गया। अब इस सिस्टम के ऊपर जितना भी लोड लग रहा है, तो सिस्टम के ऊपर ही लोड लग रहा है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, लोड। ये सारी चीज़ें बनने के बाद उसके ऊपर क्या लग रहा है, हमारा लोड लग रहा है पूरा का पूरा। याद हो जाएगा क्या बताया मैंने। सबसे पहले मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल बताया था। तो सबसे पहले आप इंजन में फ्यूल डालेंगे, ठीक है ना, इंजन में फ्यूल डालेंगे, फ्यूल, इसके बाद इंजन हुआ दूसरे नंबर पे, ठीक है। तीसरे नंबर पे देखिए आपका ट्रांसमिशन सिस्टम हो जाएगा, हो गया। ट्रांसमिशन सिस्टम के बाद सीधे किस में जाती पावर, एक्सल, रेफरेंशियल के थ्रू एक्सल्स में जाती है, तो एक्सल हो गया। एक्सल के बाद हम देखते हैं सीधे कहाँ जाते हैं, व्हील में, व्हील हो गया। अब ये टोटल मिलाकर इस पर जो लोड लग रहा है, तो लोड पे बेसिस पे हम क्लासीफाई कर देते हैं। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। और इसका आगे का क्लासिफिकेशन आपको दिखा दे रहा हूँ। फ्यूल के बेसिस पे क्या होता है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, इंजन के बेसिस पे कौन होते हैं, या ट्रांसमिशन सिस्टम के बेसिस पे कौन होते हैं, एक्सल के बेसिस पे क्या होता है, और व्हील, लोड, ये सभी के बेसिस पे जो भी क्लासीफाई है, मैं इसके आने वाले अगले लेक्चर में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू।